नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओमपाल प्रसाद आज फिर लेकर आया हूँ। किसान आंदोलन चल रहा है आज हमारे देश में। गणतंत्रता दिवस का हाल आपने देखा था। तो आज पहुँचा हूँ मैं विकासपुरी विधानसभा विकास नगर में, जहाँ पर महेश द्विवेदी जी, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के महासचिव, आज उनसे हम चर्चा करने आए हैं कि क्या विश्लेषण करेंगे इन बातों का कि इतने दिन से चल रहा था किसान आंदोलन और गणतंत्रता दिवस पर ट्रैक्टर रैली हुई, जिस पर इतनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद आज 29 तारीख है और आज का क्या हाल है। इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं महेश द्विवेदी जी से कि पूरे 7 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को सरकार में, और देश में क्या मानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है GNN न्यूज़ में आपका। नमस्कार, मैं महेश द्विवेदी। आज आपका जो विषय है। सर, मैं विषय से भटकाना नहीं चाहता। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि सन 2014 भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस समय से लेकर अब 2021 आ चुका है, क्या मानते हैं इन 7 सालों के विवरण को आप 2 मिनट में दें। देखिए, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। 2014 हर व्यक्ति अपनी जो इकोनॉमी, अपनी जो सोचता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी टोटल 1 करोड़ की थी, वो आज जो है 50 और 60 में आकर निपट गई। सरकार की जो उपलब्धियां हैं कि सबका साथ, सबका विकास, ये सब कह करके कि भाई हम काला धन लाएंगे, हम जो है ना गोरा धन दिलवाएंगे, ये सब कहने के बावजूद मतलब आज 2014 के बाद लोगों का डाउनफॉल हुआ है। कोई आदमी अगर ये कहे कि मेरी नौकरी में इतनी इजाफा हुई या मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं नहीं मानता। 1-2 लोग 1-2% तो हो सकते हैं, लेकिन 90% ये जरूर कहने वाले होंगे कि हमारी प्रॉपर्टी जो है ना, जो 1 करोड़ की थी, वो आज 50-60 में रहेगी। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर न्यूज़ चैनल्स जो आप देख रहे हैं उनकी हम बात करें, तो बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े कार्य किए हैं। कश्मीर में धारा 370 को हटाना, या श्री राम मंदिर की बात करें, या 3 तलाक की बात करें, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप क्या कहते हैं कि गलतियां कहाँ हैं। देखिए, मैं ओमपाल जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे जब कोई गरीब परिवार और अपने परिवार के साथ में जब वो अपने घर को चलाना सीखता है या करता है, तो पहले ये देखता है कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद जब उसकी एजुकेशन पूरी हो जाती है, फिर वो नौकरी लग जाती है, उसकी घर की आमदनी बढ़ जाती है, तो फिर वो सोचता है कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास घर अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से कांग्रेस ने 1947 के बाद जब हमारे पास क्या था, हमने सुई से लेकर के जो मारुति, कंप्यूटर, ये सब ला करके हमने इस देश को एक ऐसी स्टेज पर लाए थे जहाँ पर हमारी GDP आप जानते हैं कि उस समय 7-8 तक पहुंच गई थी और आज -23 पे पहुंच गई। उसका कारण ये था कि हमने जनता को ध्यान में रखते हुए, जनता की आवाज़ को सुनते हुए, किसानों की आवाज़ को सुनते हुए हमने फैसले लिए। हमने कोई फैसले ऐसे नहीं लिए कि मैंने आज रात को मैंने बोल दिया कि आज से ये काम ख़त्म। तो इससे क्या होता है, ऐसे जब जिस तरह के जो डिसीजंस होते हैं, उसमें व्यापारी या जो भी आदमी जो यहाँ विदेश से आने वाला, जो आपके यहाँ काम करने चाहता है, आपके यहाँ व्यापार करना चाहता है, तो उसको ये लगता है कि हो सकता है कि कल रात को ये कह दें कि साहब विदेशी जितने आए हैं उनको यहाँ पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये एक अस्थिरता वाली एक सिचुएशन बन जाती है, और इसी का कारण ये है कि आज हमारे देश की जो GDP है वो -23 चली गई, क्योंकि आज व्यापारी कहीं पर भी खड़ा होकर के सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। नोटबंदी, GST, CAA, MSP, इन सब चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं आप। देखिए, GST हो या CA हो, दोनों चीज़ें
पहले मैं जीएसटी पे कहूँगा। जीएसटी को कांग्रेस लाना चाह रही थी और उस समय नहीं ला पाई। उसके बाद आज जीएसटी को हमने जीएसटी का विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने कभी जीएसटी का विरोध नहीं किया। जीएसटी का विरोध नहीं किया, मैंने जीएसटी के स्लैब का विरोध किया था। उसमें क्या था कि हमने ये कहा था कि जीएसटी अगर आप लागू करते हैं तो आप जो है पेट्रोल को भी उसके अंदर लाएं, उस दायरे में लाएं। लेकिन सरकार को चंद लोगों के, जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है, कहते जनता जनार्दन है, ये पब्लिक है, सब जानती है, उनके कारण आपने जीएसटी के बाहर रखा। और आज क्या पोजीशन है? जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय कितना कच्चा तेल का रेट थे, आज क्या रेट हैं और आज क्या रेट हम पे कर रहे हैं? 90 रुपये, 80 रुपये, 85 रुपये रेट दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब जनता देख रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छे दिन के बाद जो माहौल बनाने की जो सोच रहे थे, जो कह रहे थे, सपने दिखाई दे रहे थे, वो अब साकार होते नज़र आ रहे हैं। जनता खुद समझ रही है। आज चाहे कोई भी मीडिया जो आप कहना चाहती है, सब समझ रही है कि ये किसकी मीडिया और किसकी बात कर रही है। ये बात आप मान लो कि कुछ दिनों की मेहमान होती है कि हम किसी आदमी को कितने दिन तक पागल बनाएंगे। जब आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को देखता है ना, तो अपने आप समझ में आ जाती है कि मेरी नौकरी का क्या हाल हुआ। आज नौकरी, हमारे 2 करोड़ नौकरियों में क्या हुआ। आप जिस मुद्दों पर आपने जो है ना पूरी बीजेपी जो चुनाव लड़ी है, उन मुद्दों को भूल करके आप केवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खालिस्तान बस यहाँ तक सिमट के रहेगी। क्या देश ऐसे ही चलेंगे क्या? इन्हीं बातों से आज क्या हो रहा है, हमारी दिल्ली का ये हाल हो रहा है कि समझ में बॉर्डरों पे किसान बैठा हुआ है। आप विकास की बात करें, क्या ये ऐसे विकास होगा? सन 2020 कोविड-19 कोरोना महामारी पूरे विश्व स्तर पर आई। देश में लॉकडाउन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले ताली थाली, फिर नॉमिनेट की दिवाली, और अब क्या? देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल रही, देश की जो भी इकोनॉमी बढ़ी, आप ये मान के चलिए जो आईएएस होता है या आईपीएस होता है, बंद कमरे से देश को चलाता है। कांग्रेस ने बंद कमरे में बोल करके कोई काम नहीं किया, करके काम किया, करने के बाद काम किया। दिल्ली के अंदर मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में आज जितने भी हमारे फ्लाईओवर बने हैं, दिल्ली में जितना घरों में पानी पहुँचा, ये सब अगर देखा जाए, लोग भी जानते हैं। आज बिजली, पानी और जो भी आपके फ्लाईओवर्स वगैरह जो बनाए हुए हैं, सब कुछ कांग्रेस की देन है। क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल राज करके उसको अनुभव जो उसके पास था उसका यूज किया। आज जितनी भी सरकारें आ रही हैं अनुभवहीन है, उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। कोरोना काल को इन्होंने इस तरह से भूत बना दिया कि पूरे देश की इकोनॉमी को इन्होंने झकझोर के रख दिया। और आज ये पोजीशन है कि लोग सोच रहे हैं कि कल को नौकरी हमारी रहेगी या नहीं रहेगी। रेलवे से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, सभी की सिचुएशन आपको पता है कि क्या करने जा रही है सरकार। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि इस सरकार की क्या मंशा है। द्विवेदी जी, 2 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को, और उसके बाद 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस हमारे देश का महापर्व होता है। और इस दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाज़त दिल्ली पुलिस ने दी, उनके रोड भी मुकर्रर किए। उसके बावजूद भी लाल किले पर हाहाकार, आंसू गैस के गोले। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना काल में भारत सरकार को बहुत आपदा के समय फ़ायदा लोगों ने दिया, संस्थाओं ने दिया, देश विदेश ने दिया। तो आज जो पोजीशन है 2021 जनवरी की, अब सरकार को कहाँ से बेनिफिट मिलेगा और क्या एमएसपी हटेगा? मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस को अगर पूरा राइट दिया जाए राजनीति से अलग करके, तो आज ये हालात नहीं होते। मैं ये वादा करता हूँ कि जिस तरह से हुड़दंगियों ने जिस तरह से जा कर के लाल किले के ऊपर झंडा फहराने की कोशिश की और जिस तरह से पहुँचे, ये कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली है
वो इतनी ख़राब नहीं हो सकती, मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ। और मैं ये और बताना चाहता हूँ कि 2 महीने, बहुत ठंड के 2 महीने काटना, खुली सड़क, खुला आसमान और उसके बीच में बच्चों से लेके बुज़ुर्गों के बीच में अगर उग्रवादी या आतंकवादी होते तो इतनी दिन नहीं सहन कर पाते। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये किसान केवल शांत का प्रतीक लेकर के उन बॉर्डरों पर रुके हुए हैं और सरकार को इनको बढ़िया तरीके से बैठ करके और अगर उनकी मंशा थी कि बिल वापस कर लो तो कौन सी आफत आ रही थी। देश की जो है लाखों आदमी आपकी सड़क पर जो खड़ा हुआ आपसे विरोध कर रहा है, तो आपको कौन सा लालच है जो जिसका आप जो है ना समझ समर्थन कर रहे हैं और उन जनता को जिसने आपको सत्ता में बैठाला उसका विरोध कर रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति पर 2021 में क्या गणित है आपका? देखिए, जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे दिल्ली की राजनीति और दिल्ली के जो बॉर्डरों पर बैठे किसानों का जो आंदोलन, ये आंदोलन जब तक मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये एक दूसरे की जिद का एक वो बन गया है। सरकार पीछे हटना नहीं चाहती है और किसान पीछे झुकना नहीं चाहते, तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश की कहीं ऐसा न हो बर्बादी का एक ये तांडव बने, और मुझे नहीं लग रहा है कि हमारी इकॉनमी बढ़ पाएगी। इन चीज़ों को देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को मिल कर के किसानों के साथ बैठ कर के इसका हल कर लेना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, देश की भी भलाई है। धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुना पूरे 7 साल का विवरण आपके सामने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के महासचिव महेश द्विवेदी जी ने 2014 से लेकर 2021 के जनवरी तक का मापदंड आपको दे दिया है। और इनका मानना है कि अब लाखों लोग जो दिल्ली के बॉर्डरों पर, दिल्ली की सरहदों पर जो पड़े हैं ठंड में, उनके साथ सरकार अपनी बैठकर बात करे और इस बिल को वापस ले ले, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। कैमरा पर्सन ऋषिपाल चौधरी के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली।